तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ गणित में जो नंबर सिस्टम था उसमें एक टाइप छूटा हुआ था। प्यारे मित्रों, सम तथा विषम संख्याओं का योगफल बताना। सम तथा विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे प्यारे मित्रों, इसको हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सम संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम जब बताया था आपको कि श्रेणी का योगफल एक टाइप हमने आपको दिया था, पांचवा टाइप जो था। मित्रों, अगर जो आपको कह दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। पहली सम संख्या तो 2 है। अगर पहली अभाज्य संख्या भी कहेगा ना भाई, तो वो भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो इसीलिए सबसे पहली सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था पिछली बार। याद रखिएगा, ये बात बहुत छोटी है लेकिन फेल कराने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक व्यक्ति को एक नंबर से फेल भी करा सकती है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे पहली सम संख्या तो 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या तो 2 ही है। सबसे पहली सम अभाज्य संख्या तो 2 ही है। इस बात को नोट कर लीजिएगा बच्चे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए प्यारे मित्रों कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दें कि 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। सभी सम संख्या, यही ध्यान देना है प्यारे मित्रों कि सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए प्यारे मित्रों, तो आप अब छांटने लगेंगे कि पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी सम संख्या। अगर सभी सम संख्याओं को लिखेंगे फिर उसको जोड़ेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लॉस हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो बस सिंपल भाषा में हम आपको सिखा दें कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। पहली सम संख्या क्या होगी? तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर डॉट 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 ऐसे ही करके अंतिम सम संख्या क्या है? 100 हो गई। समझ गए प्यारे मित्रों? अब इसके बाद इसमें से सभी में से 2 कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 कॉमन करेंगे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर 2 एकम में 2, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10, फिर ऐसे कटाते कटाते जाएंगे। 2 से कटाएंगे 100 को तो ये हो जाएगा 50। समझ गए प्यारे मित्रों? अब यहां से एक चीज ध्यान रखिए कि ये 2 हो गया अगुणते। ये 1 से लेकर लगातार संख्याओं का 50 तक का योगफल पूछ रहा है। 1 से लेकर लगातार सभी संख्याओं का योगफल हो गया ये। तो इसका ट्रिक अभी हम आपको सिखाए हैं। इसका ट्रिक होता है n ब्रैकेट में n+1/2। इतने का योगफल निकलेगा यहां से, और ये गुणते 2 हो गया। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे मित्रों। अब बचा क्या? तो n का मतलब क्या हुआ मित्रों? तो 50 और गुणते 50 यहां रखेंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51। अब गुणा करिए तो 5 एकम में 5 और 5 बचे 25। यहाँ पर एक 0 लिख दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ गए होंगे प्यारे मित्रों कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल, सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 2550। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। तो देखिए, अगर जो हम आपसे कहते हैं कि आप मुझे ये बता दो भाई, दूसरा क्वेश्चन आपको हो गया कि आप 1 से लेकर के और 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये बता दीजिए। 1 से लेकर के 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आप बता दीजिए। तो प्यारे प्यारे मित्रों, इसको आप लिखेंगे कि 1 से लेकर के तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर प्लस डॉट 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 अंतिम 200। समझ गए? इसी का योगफल आपको बताना है। अब यहां से 2 कॉमन कर लीजिए प्यारे मित्रों, तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितना? 100। समझ गए इतना?
अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते, इसका ट्रिक अभी हम आपको बताए हैं, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया प्यारे मित्रों। इसके बाद हो गया n की जगह पर कितना हो गया 100 गुणते 100 रखेंगे, 100 में एक डाल दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 101। अब गुणा करेंगे तो ये तो सीधा सीधा उतर जाएगा, फोटो स्टेट हो जाएगा और इसके पीछे 2 जीरो लग गया, लीजिए यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इस चीज को आप सीख गए होंगे। फिर एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, मान लीजिए प्यारे मित्रों लिख दिया जाए तीसरा क्वेश्चन कि एक से लेकर के और यहां पर हम लिख दे कि 75 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब थोड़ा सा कहानी बदल गई प्यारे मित्रों। अब कहानी ये हो गई कि यहाँ पर सम संख्या नहीं दिया है, ये तो विषम संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाली सम संख्या ही लेना है प्यारे मित्रों। तो अब आप लिखेंगे कि पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 75 न लिख करके क्या लिखेंगे 74 ही तो सम संख्या है ना इसकी पहले वाली। अब इसके बाद प्यारे मित्रों इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 2 से इसको कटाएंगे तो 2 3 6, एक बचेगा 2 7 14। समझ पाए प्यारे मित्रों। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणते, अब लगातार 37 तक, 1 से लेकर 37 तक का योगफल निकालेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर n की जगह पर क्या 37 और गुणते 37 में एक जोड़ दीजिए तो 38 और पूरे 38 हो गया, 37 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। तो प्यारे प्यारे मित्रों इसका गुणा करेंगे तो 37 से 38 में जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1406 सॉरी 1406, ये हो जाएगा आपका आएंगे। आपको हम एक टाइप डाले हैं गुणा का जादूगर करके, ऐसे आप सर्च करिएगा मैथ मैजिक सुशील सर गुणा का जादूगर, आप डालेंगे तो प्यारे मित्रों गुणा करने का तरीका डालेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीका हम बताए हैं गुणा करने का, तो वहां से आप गुणा करने का तरीका सीख लीजिएगा, बहुत जल्दी से गुणा कर पाएंगे। फिर चलते हैं आगे प्यारे मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में प्यारे मित्रों कि विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग जानते हैं प्यारे मित्रों कि विषम संख्या कहते किसे हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। और पहली सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो 1 है, सबसे पहली विषम संख्या क्या है 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसके लिए विषम संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान सुनिए, इसमें 2 प्रकार के टाइप बन जाते हैं। पहला टाइप ये बन जाता है प्यारे मित्रों की लिखेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल बताना। अब बताओ यहां से पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताना है आपको, तो आप लिखिएगा आंसर में कि n का स्क्वायर, आप आंसर में लिखिएगा n का स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे बोल दे प्यारे मित्रों कि आप मुझे बताइए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप आंसर क्या देंगे कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर जो विश्वास नहीं है तो आप जोड़ भी सकते हैं, पहली विषम संख्या 1 और दूसरी विषम संख्या 3 और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी 5 और चौथी विषम संख्या क्या हो जाएगी, चौथी विषम संख्या 7 और पांचवी विषम संख्या हो जाएगी 9। समझ गए प्यारे मित्रों। तो देखिए 9 और 1 10 और 7 और 3 10 और 5 कुल मिला के कितना हो गया 25। समझ पाए हमारी बात ना। तो प्रथम जहां भी लग गया तो आप उस संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा,
तो विषम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो प्यारे मित्रों हम कह दें कि प्रथम, देखिए यही मेन चीज है, यही शब्द मेन चीज है, प्रथम बोल दिया, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। याद रखिए प्यारे मित्रों, ये टाइप बहुत ही छोटा है लेकिन आपको फेल कराने के लिए बहुत ही बड़ी टाइप है। ये प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये प्रथम शब्द ही ध्यान देना है। अगर यही लिख देते कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो कहानी बदल जाती। 1 से लेकर के 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो कहानी बदल जाती, आंसर बदल जाता। लेकिन लिखा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो कहानी कुछ अलग है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो समझ गए होंगे 10 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा 100। अगर जो विश्वास नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर देखिए इसी में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है, समझ गए इतना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में हम दूसरे तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे, तो देखिए जो लोग इसको नहीं समझ पाते ना वो गलत कर जाते हैं, वो लोग छोटी चीजों को भी गलत कर जाते हैं। देखिए इसमें एक और हम क्वेश्चन बताते हैं आपको जो अलग थोड़ा सा होगा। ये होगा 1 से लेकर और 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये देखिए, अब देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन सेम क्वेश्चन तो है नहीं। उसमें बोला था प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, लेकिन अब ये बदल गया 1 से लेकर के 40 तक की सभी विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल कितना आएगा। ये इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे प्यारे मित्रों, सबसे पहले निकालेंगे कि 1 से लेकर के 40 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं की संख्या, तो देख लीजिए इसमें कुल 1 से लेकर के 40 तक में कितनी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, तो 40/2 कटा देंगे, आपका आंसर आएगा 20 ठो विषम संख्याएं हैं। तो अब इनका योगफल कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, अब योगफल निकालेंगे तो अब लिखेंगे 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और यही हो जाएगा आपका आंसर। विश्वास नहीं है तो 1 से लेकर के 40 तक की विषम संख्या लिखिएगा और उनको जोड़िएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। समझ गए प्यारे मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सीखिए, यहां से एक और क्वेश्चन सीखिए। एक और क्वेश्चन यहां से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के और 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्यारे प्यारे मित्रों 1 से लेकर के 21 तक हम बोले हैं, 1 से लेकर के 21 तक। तो सबसे पहले देखिए कि 1 से लेकर के 21 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों आप करेंगे क्या, 21 जो है वो खुद ही विषम संख्या है, और इसके पहले क्या पड़ा होगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विषम संख्याओं की संख्या। तो समझिएगा जरा, जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिए। 21 खुद ही विषम है तो उसको ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक। इसके पहले क्या बचा 20, तो 1 से लेकर के 20 तक में कितनी हो जाएगी, तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक में 10 ठो विषम संख्या मिलेंगी और ऑलरेडी 21 एक विषम संख्या है, तो एक और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11। तो 1 से लेकर के 21 तक में कुल विषम संख्याएं हैं कितनी, तो 11। अब इनका योगफल तब कितना होगा, तो योगफल इक्वल टू हो जाएगा 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए प्यारे मित्रों, तो कितना हो जाएगा 121। तो योगफल कितना हो जाएगा 121 और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है प्यारे मित्रों समझ गए होंगे ये टाइप। अब थोड़ा सा हम अलग टाइप की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। अब थोड़ा सा हम आपको अलग टाइप सिखाएंगे। वो टाइप है क्या, तो कुछ ऐसा गुणनफल और योगफल होता है जिसको आप करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं।
थोड़ा सा अधिक टाइम लगा देते हैं और उस चीज को मैं आप लोग को सिखाऊंगा। न्यू टाइप हम आपको सिखा दे इसी में, इसको सीख लीजिएगा न्यू टाइप। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें सिखाए यानी कि एक निर्देश सिखाए आपको कि r के प्रथम s गुणजों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। r के प्रथम s गुणजों का योगफल कितना होगा, r के प्रथम s गुणजों का योगफल कितना होगा। तो इसका ट्रिक होगा r गुणते s ब्रैकेट में s प्लस 1 अपान 2, r गुणते s ब्रैकेट में s प्लस 1 अपान 2। इसको सीख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आप टाइम कहां लगा देते हैं सुन लीजिए। r के प्रथम s गुणजों का योगफल तो rs ब्रैकेट में s प्लस 1 अपान 2। अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संख्या 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। संख्या 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए प्यारे मित्रों, तो आप क्या करेंगे। अब लिखेंगे कि 7 का पहला गुणज 7 होगा, दूसरा गुणज 14 होगा, तीसरा गुणज 21 होगा, ऐसे ही 10 को लिख करके। और प्यारे मित्रों जब जोड़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, इसीलिए हम ट्रिक आपको बता दिए। तो यहाँ पर योगफल इक्वल टू देखिए 7 पहली संख्या, यहाँ पर r का मतलब हो गया 7, s का मतलब हो गया 10। तो आप लिखेंगे 7 गुणते 10 ब्रैकेट में फिर 10 प्लस 1, s की जगह पर 10 अब बटे में 2, तो 2 5 10, 7 5 35 और गुणते 11। तो 11 5 55 को 5 बच गया, 11 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38। लीजिए प्यारे मित्रों, आंसर आ गया 385। देख लीजिएगा गुणा करके, सही है ना प्यारे मित्रों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं, एक और क्वेश्चन। अगर जो प्यारे मित्रों एक और क्वेश्चन लिख दिया जाए कि संख्या 10 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल कितना होगा। प्यारे मित्रों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। 25 गुणजों का, तो अब आप ही बताइए कि 10 प्लस 10 गुना 20 प्लस 10 33, 10 चौके 40 ऐसे लिख करके क्या 25 बार गुणा करके लिखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर जो ट्रिक जानते हैं तो तुरंत निकाल देंगे। तो योगफल इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणते 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 अपान 2। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर लिख देंगे तो 2 से 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 25 चौके 100, 25 पांचे 125 और गुणते 26, 125 गुणते 26। अब इसका गुणा करिए प्यारे मित्रों तो देखा। लेकिन प्यारे मित्रों अब पूछा जाएगा कि r के प्रथम s गुणजों के वर्गों का योगफल। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब तो और खतरनाक हो गया। r के प्रथम s गुणजों का योगफल कितना होगा। तो प्यारे मित्रों यहां पर ट्रिक हो जाएगा r का स्क्वायर गुणते s ब्रैकेट में s प्लस 1 और दूसरे में 2s प्लस 1 और अपान 6। r का स्क्वायर गुणते s ब्रैकेट में s प्लस 1 दूसरे में 2s प्लस 1 अपान 6। यहां से आप किसी भी संख्या के गुणजों के वर्गों का योगफल एकदम जल्दी से निकाल पाएंगे प्यारे मित्रों। अगर ये ट्रिक नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। जैसे में प्यारे मित्रों हम आपसे कह दे, अगर जो हम आपसे कह दे प्यारे मित्रों कि संख्या, यहां पर क्वेश्चन दे देते हैं कि संख्या 3 के
3 के प्रथम 10 गुणजों के वर्गों का योगफल कितना होगा? वर्गों का योगफल कितना होगा? संख्या 3 के प्रथम 10 गुणजों के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? तो बस योगफल इक्वल टू, आपको ट्रिक हमने बता दिया, योगफल इक्वल टू r के जगह पर क्या लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर गुणते s के जगह पर 10 गुणते 3 1 4 गुणते 3 दूना के सॉरी यहां पर हो जाएगा 10 हो गया, इसके बाद 10 1 11 गुणते यहां पर s के जगह पर 10 दूना के 20 और 1 21 और बटे में 6। एक बार और देखिए, r के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर गुणते फिर s के जगह पर 10 और फिर s प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 11 हो गया और गुणते यहाँ पर 10 दूना के 20 21 बटे में 6 हो गया प्यारे मित्रों। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 गुणते 3 यानी कि 9 गुणते 10 गुणते 11 गुणते 21 बटे में 6। तो इसको कटा दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, 2 से कटा दीजिए, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3 5 15। अब 15 एकम में 15 को 5 1 बच गया, आप 1 15 एकम में 15 को 5 1 बच गया, 15 एकम में 15 1 16, तो 165 गुणते 21, 165 गुणते 21। तो प्यारे मित्रों जब गुणा करेंगे 3465 और ये बनेगा आपका आंसर। तो प्यारे मित्रों आप गुणा करते रहिएगा, देखिएगा। अगर जो हम आपसे यहीं पे कह दें प्यारे मित्रों एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि संख्या 6 के, आप लोग बताइएगा संख्या 6 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल कितना होगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्यारे मित्रों। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।